एक गांव में एक बेहद गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। किसान के पास अपना कोई खेत नहीं था। वो गांव के जमींदार के खेतों पर काम करके पैसे जुटाता था, पर फिर भी गुजारा मुश्किल से हो पाता था। किसान भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन किसान जब मंदिर गया तो वो भगवान के सामने खूब रोया। हे भगवान, मैं आपकी हर दिन पूजा करता हूँ और शुरू से ही आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, पर आज तक आपने कोई फल नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पाता हूँ। आज भी बच्चे यही पूछेंगे कि मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या करूं? जमींदार के खेत पर काम करने के बाद इतने पैसे ही नहीं मिलते कि बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूं। किसान उदास मन से घर पहुंचता है। पिताजी, आप रोज रोज बस प्रसाद ही लाते हो, कभी खिलौने नहीं लाते। कृष्णा सही कह रहा है पिताजी, आप हमेशा प्रसाद ही लाते हो। हमारे सभी दोस्तों के पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, आप हमारे लिए कभी भी कोई खिलौना नहीं लाते। मेरे बच्चों, कृष्णा, माधव, दोनों उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने जरूर लाऊंगा। इतनी देर में किसान की पत्नी खाना ले आती है और फिर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। पर किसान के मन में अभी भी बच्चों की बातें चल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। हे प्रभु, कोई तो रास्ता होगा जिससे ज्यादा पैसे मिल सके। मैं बच्चों को इस तरह से उदास नहीं देख सकता। अरे चिंता क्यों करते हो, भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगले दिन किसान खेतों पर काम करने जाने से पहले सीधा मंदिर पहुंचता है और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गुस्से में आकर कहता है, प्रभु, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं, अब इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, और फिर भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान में ये मुर्गी आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूं। अरे, ये मुर्गी देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, पर ये मुर्गी हमारा दुख दूर कैसे करेगी? भगवान देना ही था तो धन दौलत रुपया पैसा देते। आपने ये मुर्गी देकर मेरे क्या दुख दूर किए। यही सोचते हुए वो किसान उस मुर्गी को लेकर वापस घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही किसान के दोनों बेटे उससे बोले, पिताजी आज क्या लाए हो? कृष्णा, पिताजी आज भी प्रसाद ही लाए होंगे। बेटा, आज मैं कुछ और लाया हूं। तुम्हें पता है, आज भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और ये मुर्गी वरदान स्वरूप मुझे दी। पर पिताजी, इस मुर्गी का हम क्या करेंगे? भगवान ने आपको ये मुर्गी क्यों दी है? देखो, उदास हो गए ना? दोनों बच्चे सही कह रहे हैं। भगवान ने आपको ये मुर्गी ही क्यों दी, कुछ और क्यों नहीं दिया? मुझे क्या पता भाग्यवान, भगवान की लीला वही जाने। अगले दिन जब किसान का बेटा माधव सोकर उठा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। पिताजी जल्दी आओ, ये देखो मुर्गी ने कैसा अंडा दिया है। पिताजी, इस अंडे का रंग तो पीला है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, इस अंडे का रंग तो ऐसा पीला है जैसा सोने का होता है। हाँ, ये तो सचमुच असली सोने का अंडा है। ये मुर्गी तो सोने का अंडा देने वाली है। उस सोने के अंडे को देखकर किसान बहुत खुश होता है। मैं बेकार ही भगवान से नाराज हो रहा था, पर उन्होंने तो मेरे वारे न्यारे कर दिए। सुनो जी, इसे तो जल्दी से बाजार में बेच आओ, इससे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं इस अंडे को अभी बेच कर आता हूं और बहुत सारा तुम सबके लिए सामान भी खरीद कर लाऊंगा। किसान उस सोने के अंडे को बेचकर खूब सारे पैसे से सामान खरीद कर ले आता है। अगले दिन किसान ने देखा कि मुर्गी ने फिर से एक सोने का अंडा दिया है। अब मुर्गी रोजाना एक सोने का अंडा देती और उसे बेचकर किसान ढेर सारे पैसे ले आता। देखते ही देखते किसान अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब उसने एक नया बड़ा सा घर भी बना लिया। नौकर चाकर, ऐशो आराम की अब उसे कोई कमी नहीं थी। पर धीरे धीरे किसान ने भगवान की भक्ति और पूजा करनी छोड़ दी और अब वो भगवान कृष्ण के मंदिर में भी नहीं जाता था। एक दिन किसान जब कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कृष्ण मंदिर के पंडित जी मिले। क्या हुआ मोहन, तुमने तो मंदिर आना ही छोड़ दिया। अब तो तुम बिल्कुल भी मंदिर नहीं आते। पंडित जी, मुझे अब मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैं अब सबसे अमीर हो गया हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, राम राम,
मैं चलता हूँ। इतना बोलकर पंडित जी वहां से अपने रास्ते हो लिए और किसान घर आ जाता है। तभी किसान के दोनों बेटे उससे कहते हैं, पिताजी, ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। फिर तो इस मुर्गी के अंदर कितने सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों ना हम इस मुर्गी को मारकर सारे सोने के अंडे एक ही बार में निकाल लें। हाँ पिताजी, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, सबसे ज्यादा अमीर। अजी, तुम बच्चों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? ये मुर्गी तुम्हें भगवान ने वरदान स्वरूप दी है और तुम इसे ही मार दोगे? ऐसा मत करो, इतना लालच ठीक नहीं है। भगवान ने जो दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अरे तुम चुप रहो, है? तुम्हें काहे की समझ? बच्चों, तुम दोनों सही कह रहे हो। मैं भी रोजाना एक एक अंडा बेचने जाता हूं तो बिल्कुल थोड़े ही पैसे मिलते हैं। मैं अभी इस मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकाल लेता हूं और आज ही सारे अंडे बेच आऊंगा। किसान अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और लालच में आकर जैसे ही मुर्गी को मारने लगता है, मुर्गी पत्थर की बन जाती है। हे भगवान, ये मुर्गी तो पत्थर की बन गई। ये मैंने लालच में आकर क्या कर दिया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे जितना था उसमें ही संतोष करना चाहिए था। मैं ना कहती थी कि लालच मत करो। भगवान ने हमें लालच की सजा दी है। बच्चों की बातों में आकर तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को गंवा ही दिया। किसान के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाएं, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये क्या? फिर बैठ गए सर पकड़कर? इससे क्या होगा जरा बताओ। अरे तो क्या करूं? पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या खाएंगे पूरे साल? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये खेती कसानी में कुछ नहीं रखा। मेरे भाई को देखो, 1 साल पहले 2 भैंसें खरीदी थी उसने। दूध का कारोबार ऐसा फला कि अभी पिछले महीने 10 और भैंसें खरीद ली हैं उसने। मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसा ही कुछ क्यों नहीं करते? अरे कर तो लूं, लेकिन भैंसे खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए कि नहीं? ले दे के एक छोटी सी जमीन और ये टूटी फूटी झोपड़ी है मेरे पास। देखो जी, अगर कुछ बड़ा करना है तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। ऐसा करो, अपनी जमीन बेच दो और वो लाला से बात करके देखो ना। मैंने सुना है वो शहर से अच्छी अच्छी भैंसों को लाकर यहाँ बेच रहा है। अपनी पत्नी की बात मानकर सरजू अगले दिन लाला के पास जाता है और उससे कहता है, लाला जी, सुना है भैंसों को बेच रहे हो शहर से लाकर। मुझे भी एक खरीदनी है। हाँ तो खरीद लो। पिछले हफ्ते ही शहर से 5 भैंसे लेकर आया हूँ। 70,000 की एक है। हाँ। क्या कहा? 70,000? इतनी महंगी? हाँ तो कोई ऐसी वैसी नहीं, 1 नंबर भैंस मिलेगी मेरे पास। सुबह शाम इतना दूध मिलेगा कि याद करोगे। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जमीन बेचकर कुछ 50,000 का इंतजाम हो पाएगा। फिर भैंस के लिए चारा पानी का इंतजाम भी तो करना होगा ना। हाँ, तो भैंस के दूध से पैसा कमाओगे भी तो। जाओ, अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जब पैसे हो जाएं, तब आना मेरे पास। सरजू उदास होकर घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी शांति को सारी बात बताता है। शांति तुरंत अंदर जाकर अपने सोने के कुंडल लेकर आती है और उन्हें सरजू को देते हुए कहती है, ये लीजिए, इन्हें ले जाकर बेच दीजिए। लेकिन शांति। लेकिन कुछ नहीं, अभी जाकर सबसे पहले भैंस खरीदो। जब काम अच्छा हो जाए तो फिर से दिलवा देना मुझे। सरजू शांति के सोने के कुंडल और अपनी जमीन बेचकर भी पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। उसके पास अब भी 10,000 रुपए कम थे। लाला उस पर तरस खाकर उसे कम पैसों में ही एक भैंस दे देता है। लेकिन लाला ने सरजू को जो भैंस दी वो दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। ये देखकर सरजू ने लाला से कहा, अरे लाला जी, ये भैंस तो काफी कमजोर लग रही है। पूरे गांव में किसी से भी जाकर पूछ लो,
मेरे से जिसने भी भैंस खरीदी है आज धन्ना सेठ बन के बैठा है। जुबान देता हूँ, रोज सुबह शाम इतना दूध होगा कि पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें। लाला की बात मानकर सरजू उस भैंस को अपने साथ अपने घर ले आता है। वो और शांति मिलकर उस भैंस की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भैंस उन्हें ज्यादा दूध नहीं देती। ये देखकर शांति सरजू से कहती है, ये कैसी मरियल भैंस उठा लाए हो? ये देखो, बस इतना सा ही दूध दिया है इसने तो। अब इसमें से क्या रखोगे और क्या बेचोगे? सरजू को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत लाला के पास जाता है और उससे शिकायत करता है, लेकिन लाला अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सरजू पर ही नाराज हो जाता है। एक तो पूरे पैसे दिए नहीं तूने, फिर भी मैंने भैंस दी तुझे। अब तुझसे ही भैंस का ख्याल नहीं रखा जाता तो मैं क्या करूं? ए कल्लू, निकाल बाहर कर इसे, दोबारा नहीं दिखना चाहिए ये यहाँ। लाला का लठैत सरजू को डराकर वहां से भगा देता है। सरजू समझ गया था कि लाला ने उसे धोखा दिया है और उसे बीमार भैंस दी है। ये झटका सरजू के लिए बहुत बड़ा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और इस सदमे में उसकी मौत हो गई। शांति के पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसा और न ही पति। वो बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ इस सबसे बेखबर लाला अपनी कमाई में लगा था। वो एक नंबर का लालची आदमी था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए और फिर एक दिन, मालिक, आपने सुना क्या? गांव में एक आदमी के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। क्या? सोने का अंडा? बेवकूफ है तू, है? ये सब कहानियों में ही होता है बस। हाँ मालिक, मैंने देखा है, वो सोने का अंडा अच्छा खासा भारी है। अच्छा, तो चल, कल लेकर चल मुझे भी, मैं भी तो देखूं जरा। अगले दिन लाला का नौकर उसे उस आदमी के पास लेकर जाता है जिसके पास वो सोने का अंडा और उसे देने वाली मुर्गी थी। लाला उस सोने के अंडे को हाथ में लेकर देखता है। वो अच्छा खासा भारी था। फिर लाला मुर्गी के मालिक से पूछता है, ये बताओ भाई, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कोई बेचता है क्या? मैं बेच कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसकी नीलामी करवाऊंगा, वो भी आज शाम को ही। जो सबसे ज्यादा दाम देगा उसे ही दूंगा इसे। हाँ, और वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत से अंडे हैं, और अब मैं इस मुर्गी का ख्याल रखते रखते थक गया हूँ। मुर्गी के मालिक किशन की बात सुनकर लाला बहुत खुश हो जाता है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, उस मुर्गी को वो खरीद कर रहेगा। शाम को उस मुर्गी की नीलामी होने वाली थी। लाला वहीं रुक गया। नीलामी के लिए वहां भीड़ पहुंची हुई थी। फिर आखिरकार किशन ने नीलामी शुरू की। देखो भाइयों, आज तक जिस मुर्गी के बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना था, आज सच में आपके सामने है। ये है वो मुर्गी जो आपको माला माल कर देगी। ये देखिए, ये रहा वो सोने का अंडा जो इस मुर्गी के साथ आपको मिलेगा, और फिर ऐसा ही एक सोने का अंडा आपको हर रोज ये मुर्गी देगी। तो लगाइए बोली और खरीद लीजिए अपनी किस्मत। फिलहाल इस मुर्गी की कीमत है 5 लाख रुपए। मुर्गी की कीमत सुनकर वहां मौजूद कई लोग पहले ही हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन लाला और कुछ दूसरे लोग अभी भी डटे थे। लाला सब पर भारी पड़ रहा था। वो लगातार ऊंची बोली लगा रहा था, लेकिन भीड़ में एक महिला थी जो बोली में लगातार लाला को टक्कर दे रही थी। आखिर में वो महिला और सिर्फ लाला ही बचे थे जो उस मुर्गी को खरीदने के लिए बोली लगा रहे थे। 50 लाख, 50 लाख दूंगा मैं इस मुर्गी के। बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। आखिरकार वो महिला भी नीलामी से हट जाती है और वो मुर्गी लाला को मिल जाती है। लाला अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर पूरे 50 लाख में किशन से उस मुर्गी को खरीद लेता है। वो बहुत खुश था। मुर्गी और उसके सोने के अंडे को लेकर वो अपने घर पहुंचता है।
और अपनी पत्नी से कहता है, कमला, ये जो सोने का अंडा मुझे इस मुर्गी के साथ मिला है, मैं इसे बेचूंगा नहीं, बल्कि इसे अपने घर में सजाऊंगा। और वैसे भी अब तो ऐसे कई अंडे मुझे मिलने वाले हैं। हाँ। लाला और उसकी पत्नी उस मुर्गी को बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। लाला को पूरी रात नींद नहीं आती। उसे तो बस अगले सोने के अंडे का इंतजार था। जैसे ही सुबह हुई, वो तुरंत उस मुर्गी के पास गया। मुर्गी ने अंडा तो दिया था, लेकिन वो सोने का नहीं था। वो तो एक साधारण सा सफेद अंडा था। ये देखकर लाला गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत अपने घर में गया और मुर्गी के साथ मिले सोने के अंडे को लेकर सुनार के पास गया। उस अंडे को देखने के बाद सुनार ने लाला से कहा, अरे लाला जी, सबको चूना लगाने वाले को आज किसने चूना लगा दिया? बकवास मत करो, इस अंडे के बारे में बताओ मुझे। लाला जी, ये अंडा अंदर से लोहे का है और बाहर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है बस। वैसे कितने में खरीदा इसे? लाला के पास कोई जवाब नहीं था। वो बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उस लोहे के अंडे को लेकर वो तुरंत किशन के घर पहुंचा, लेकिन वहां ना तो किशन था और ना ही कोई और। बस दरवाजे पर एक पर्चा लगा हुआ था। लाला ने उस पर्चे को पढ़ना शुरू किया। मुझे पता है कि तुम इस पर्चे तक जरूर पहुंचोगे लाला। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो तुम्हारे पास है ही। जाते जाते ये भैंस भी लेते जाओ। दरवाजे पर बंधी भैंस को देखकर लाला सब समझ जाता है। वो वही भैंस थी जो उसने सरजू को बेची थी। नीलामी में बोली लगाने वाली वो औरत भी कोई और नहीं बल्कि सरजू की पत्नी शांति ही थी। मुर्गी बेचने वाला शांति का भाई किशन था। ये सब एक जाल था जिसमें लाला बुरी तरह फंस गया था। वो बस उस चमचमाते अंडे को हाथ में लेकर ये सोच रहा था कि आखिर क्या ज्यादा कीमती है, वो अंडा या उसका ईमान, जिसकी कीमत पर वो ना जाने कितने लोगों को धोखा देता आया था।